राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में इस हफ्ते एक बार फिर से हम मौसम के साथ आए खतरे को लेकर के आपको सावधान कर रहे हैं। पूरे देश में समय कड़ाके की ठंड का कहर है, जिससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कहीं अलाव जलाते हैं तो कहीं इलेक्ट्रिक उपकरणों का सहारा लेते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही कब जानलेवा बन जाती है इसका अंदाजा भी नहीं होता। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली, जहां भट्टी के धुएं में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। कहीं ये लापरवाही आप तो नहीं कर रहे? क्या आप अलाव जलाते समय सावधानियों को बरतते हैं? आज इन सब सवालों पर आपकी राय को हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले कुरुक्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक लापरवाही ने 5 जिंदगियों को निगल लिया। शहर थानेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी होटल में पेंटिंग का काम कर रहे उत्तर प्रदेश के 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ठंड से बचने के लिए मजदूरों ने बंद कमरे में कोयले की भट्टी जला रखी थी। रात के समय कमरे में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस भरने से सभी मजदूरों की दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब दूसरे कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सर, ये कोयला जला हुआ था। सुबह हमारा स्टाफ क्लीनिंग के लिए ऊपर आया था, जिस कारण से उसने देखा कि जो गेट बंद थे इसके और ये किसी रूम में कोई हलचल नहीं थी। तो जब हमने इसे कड़कड़ाया, इन्होंने रूम नहीं खोला, हमने विंडो खोल के आवाज़ मारी, कोई उठा नहीं। उसके बाद हमने अपने मैनेजर को कॉल कर दी। उन्होंने मैनेजर ने जो पुलिस वाला को कॉल की, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन पे बुलाया गया और उसके बाद जो भी आपके सामने। क्या काम करते थे? ये यहाँ पे पेंटर के लिए आए थे। कल शाम को आए थे यहाँ पे। कहाँ की लेबर है? ये सहारनपुर के पास ही गाँव है कोई, वहाँ से लेबर। यहाँ पे लेबर वाले रुके हुए थे, पेंट वाली लेबर है, तो गिट्टी वगैरह उन्होंने जला ली, अंदर कोयला जला के और दरवाजा बंद कर दिया। तो कितने लोगों की कैजुअल्टी बताई जाती है? इसमें एक ठेकेदार है और 4 लेबर है, 5 कैजुअल्टी हुई। ये हादसा एक बार फिर चेतावनी देता है कि ठंड से बचने के लिए बंद कमरों में अलाव या अंगीठी जलाना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में प्रशासन और विशेषज्ञों की आमजन से अपील है कि ठंड से बचाव के लिए किए गए उपायों को अपनाते समय सावधानी बरतें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इस हादसे से एक सबक मिलता है कि ठंड से बचाव के उपाय करते समय पूरी सावधानी बरती जाए, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। तो जरा सी लापरवाही और आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये जो हादसा है वो देखने को मिला है। और इस समय चूंकि सर्दी आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज आप अपनी राय खुलकर के इस विषय पर रख सकते हैं। इस पर हल्ला भी आप बोल सकते हैं और आप भी बता सकते हैं कि कहीं आप इस तरह की गलती तो नहीं कर रहे, या फिर लोगों को इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। आपकी नज़र में क्या आपके पास इसको लेकर के सुझाव हैं, आप वो भी बता सकते हैं। तो सतर्क रहें। अगर आप घर के अंदर या किसी बंद कमरे में अलाव जला रहे हैं या अंगीठी जला रहे हैं, तो फिर ज़रा सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है और इन हादसों की वजह से लोगों की जान चली गई है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का ये कोई पहला मामला है। हर साल आप देखते हैं कि सर्दियों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को इसको लेकर के जानकारी है, लोग जागरूक भी हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि नहीं जानते हैं या इसके विषय में वो गंभीर नहीं है, उनको फिर आप देखिए किस तरह से इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। अब यहाँ पर इस लापरवाही ने इन मज़दूरों की जान ले ली, लेकिन
आप सावधानी बरतें, ये उद्देश्य है हमारा और इसलिए इस विषय पर हल्ला बोल रहे हैं ताकि लोग भी सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और बंद कमरे के अंदर अंगीठी को ना जलाएं। वेंटिलेशन ज़रूर रखें और कोशिश ये करें कि सोने से पहले अगर आप उसको कमरे से बाहर कर दें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और आपको ये अलाव या अंगीठी का सहारा लेना है तो ये आपको ध्यान रखना है कि खिड़की दरवाजे सब बंद आपको नहीं करने हैं, बाहर से साफ हवा अंदर आ सके इसलिए वेंटिलेशन आपको ज़रूर रखना है। नहीं तो फिर ये बड़ा हादसा जैसा हुआ है कुरुक्षेत्र में, ऐसे हादसे हो सकते हैं, जान भी जा सकती है। तो लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप बताइए। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर इस तरह से अलाव जला रहे हैं, अंगीठी जला रहे हैं तो फिर आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं आप वो हमें बता सकते हैं, या लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, आप वो भी सुझाव लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो ताकि जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है वो भी इसको लेकर के सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। तो नंबर है आपकी स्क्रीन पर, इन नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय आप हमारे साथ साझा करिए। तो अलाव की वजह से आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में मजदूरों की जान चली गई है। लापरवाही ने 5 लोगों की जो जान है वो ले ली है। लेकिन आप की राय क्या है, आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। सिरसा से हमारे पहले कॉलर मंजीत जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मंजीत जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, इनेलो पार्टी का यूथ महासचिव बोल रहा हूँ जी, मनजीत सिंह लहंगे वाला। जी जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलो आप अंगीठी चलाते हो तो मान के चलो कमरे के बाहर से चलाओ अंगीठी, या मान के चलो हीटर वगैरह कुछ भी चलाते हो। इससे क्या होगा कि आप बाहर में आप हाथ वगैरह से मोटे कपड़ों का इस्तेमाल करें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आप जुड़े, आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं क्योंकि हादसे का कारण ये बनता है और चूंकि ये अभी सर्दियों की जो शुरुआत है वो अब हो गई है, इसलिए इस तरह से सावधानी आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है। और ये घटनाएं कई बार आपने देखा है कि इस तरह की इसके पहले भी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली घटना है जो कुरुक्षेत्र में हुई और ज़रा सी लापरवाही या ज़रा सी आप कह सकते हैं कि भूल या ज़रा सी चूक आप देखिए आपकी जान पर कैसे भारी पड़ सकती है, उसका भी एक ये बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए इस तरह की स्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को, अपने परिवार को, आपकी राय क्या है आप ज़रूर बताएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं और इन नंबरों को देख करके इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सुरक्षा सावधानी क्या लोगों को रखनी चाहिए आप बता सकते हैं। आपके जहन में अगर किसी तरह का कोई सुझाव है इसको लेकर के तो आप वो भी बताइए, हमारे साथ जुड़िए और इस विषय पर लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जागरूक किया जा सकता है ये भी आप बता सकते हैं। क्योंकि ठंड में अक्सर आप देखते हैं कि लोग अलाव का, अंगीठी का या फिर रूम हीटर भी जब आप जलाते हैं तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि पूरी तरह से कमरे को पैक ना करें। वेंटिलेशन के लिए आपको उसमें जगह ज़रूर रखनी चाहिए और अमूमन लोग यही गलती करते हैं और इस वजह से सफोकेशन या फिर बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि अंदर जब इस तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं तो फिर इसी वजह से दम घुटने से लोगों की जो जान है वो भी चली जाती है। और ख़ासतौर से अगर आप कोयले की अंगीठी जला रहे हैं या अलाव जला रहे हैं या कोई लकड़ी के ज़रिए आप अगर जला करके उसको और आप कमरे के अंदर या घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सावधानी आपको और ज़्यादा बरतनी है। रूम हीटर या ब्लोवर के साथ भी आपको ये सावधानी रखनी है कि वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए। तो अगले दर्शक हमारे साथ सुभाष जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो बहुत ठंड पड़ रही है और लोग जो इस तरह के, मैं आपके टीवी चैनल पे देख रहा हूँ सर, ये जो 5 लोगों की मौत हुई है, ये एक तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि लोग ऐसे मतलब कि इतने जागरूक नहीं है कि रात को अंगीठी जला लेते हैं और सर वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कम से कम ऐसा ना करें। अगर गर्मी वर्मी है तो
अगर अंगीठी जलाए तो खुले में जलानी चाहिए, किसी कमरे वमरे में, किसी हॉल में जो चारों तरफ से बंद है ऐसा ना करे, उससे आपकी जान जा सकती है, जैसे कि ये 5 लोगों की जान चलेगी है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट यही है, लोग ऐसी लापरवाही ना बरतें, और अगर तापना ही है या आग जलानी है या अंगीठी जलानी है तो खुले आसमान में या खुले में जाके ताप सकते हैं, धुएं में ना धुएं, ताकि उनका दम ना घुटे सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपने मौका दिया सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आप जुड़े। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं, अभी बता सकते हैं कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ख़ासतौर से इस सर्दी में। अगर आप अंगीठी का, अलाव का या रूम हीटर का, ब्लोअर का अगर आप सहारा ले रहे हैं तो ध्यान आपको क्या रखना है, सावधानी आपको क्या बरतनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को पता है, लोगों को जानकारी है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि लोग लापरवाह हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के, और ज़रा सी गलती फिर आप देखते हैं कि कितनी भारी आपके लिए हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के विषय पर आप अपनी राय साझा करें, बताएं, ताकि लोग भी जागरूक हों। आपकी राय या आपका कोई सुझाव है और लोगों के लिए तो आप वो भी बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करके आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय आप बताइए, क्या आपको लगता है इसमें क्या होना चाहिए और कैसे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, इन स्थितियों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, सावधानी लोगों को क्या बरतनी चाहिए, या इस तरह की कोई घटना अगर आपके आसपास कहीं घटित हुई है तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर आप देखते हैं सर्दियों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला इस तरीके का हादसा है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के विषय पर लोग जागरूक रहें, ध्यान रखें लोग। इसलिए आप भी इस तरह के विषय पर अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके साझा जरूर करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देख लें। और आप इस पे कॉल करके अपनी राय जोड़ करके आप साझा कर सकते हैं। बताइए कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को क्या ख्याल रखना चाहिए। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में जिस तरह की घटना हुई, जिसमें 5 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी और रात में या अलाव जला करके कमरे को बंद करके सो गए, और उसके बाद दम घुटने की वजह से इन सभी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, जागरूक रहें, और बताएं कि लोगों को क्या करना चाहिए। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करके आप राय अपनी साझा करें। तो अक्सर इस तरह की घटनाएं सर्दियों में आप देखते हैं कि हो जाती हैं। कई बार इस तरह के हादसे इसके पहले भी हो चुके हैं, और सर्दियों में आप देखते हैं कि कई बार इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट किया गया है जहां पर लोगों ने अपनी जान गंवा दी, सिर्फ इस वजह से कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि अगर बंद कमरे के अंदर आप अलाव का सहारा लेंगे तो फिर आपको जान गंवानी पड़ सकती है। अब अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल, उनका रुख करेंगे। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ सर, गुड़गांव से। जी जी, बताइए। सर एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो लोगों की जो मौत हुई है, ये एक लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। एक ही मतलब कि ये जो यूपी के लोग हैं इनका मरना, सर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अंगीठी को कमरे के अंदर नहीं जलाना चाहिए सर। इसे मतलब कि एक जो भी आपके चैनल को सर देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो ये हादसा है उसे सबक लेना चाहिए। पहले भी इस तरह के सर हादसे हुए हैं, तो शायद इन लोगों ने शायद उसे सबक नहीं लिया, शायद उस वजह से ये हादसा हुआ। अगर वो पहले हादसे देख लेते थे या शायद सुन लेते तो ऐसा नहीं होता। तो लोगों को सर ठंड के टाइम पे सावधान रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और इस तरह ताकि इस तरह की दिक्कतें ना आए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी इस तमाम बातचीत के लिए।
तो आप भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे दर्शक लगातार आप देख रहे हैं कि अपनी राय साझा कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, बता रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से ध्यान लोगों को रखना चाहिए। तो आपके भी विचार में अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि लोगों को इस चीज़ बात का ध्यान रखना चाहिए, ख़ासतौर से अगर अलाव या अंगीठी का सहारा आप ले रहे हैं इस सर्दियों में, तो क्या लोगों को करना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अलाव जलाते समय क्या सावधानियां लोगों को बरतनी चाहिए। तो इस विषय पर आप अपनी राय हमारे साथ जुड़िए, साझा करिए और बताइए कि क्या लोग कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और आप बताएं कि कैसे लोग ध्यान रखें, कैसे लोग अलर्ट रहें, सावधानी क्या लोगों को रखनी चाहिए। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में जो हादसा हुआ है उसके पीछे आप कह सकते हैं कि लापरवाही ही एक बड़ा कारण है, क्योंकि अज्ञानतावश या जानकारी नहीं थी इस बात की, और ठंड चूँकि आप देख रहे हैं कि अब पूरी तरह से पड़ने लगी है। अगले दर्शक हैं हमारे साथ सरोज बालाजी, उनका रुख कर लेते हैं। सरोज बालाजी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो लेबर के क्वार्टर हैं, तो ये जो नपाटी की इस पर ध्यान दे, ये छोटा मोटा वेंटिलेटर यानी कि खुराक उस रूम में जरूर और पोस्टर लगाए जाए उस अवेयरनेस के लिए, ताकि गैस जो है वो कमरे में ना फैले। शुक्रिया सरोज बालाजी, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो सर्दियों में इस बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर आप अपने घर के अंदर अलाव जला रहे हैं या अंगीठी जला रहे हैं तो वेंटिलेशन होना चाहिए। बंद कमरे के अंदर आप अलाव या अंगीठी न जलाएं, नहीं तो इस तरह के बड़े हादसे हो सकते हैं। और इसीलिए इस विषय को इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठा रहा है ताकि लोग जागरूक रहें और इस तरह की लापरवाही या गलती ना करें। आज के लिए अल्लाह बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम। अदरक की हुई कुटाई